हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आर ऑफ द एक्सप्लोरर चैनल पे। आज हम करेंगे डिटेल रिव्यू ई-डैग एलीट OBD2 स्कैनर का। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे वीडियोस डाले जो कि के डायग एक अनदर OBD2 स्कैनर है, जिसके को हमने डिफरेंट डिफरेंट कार्स के ऊपर यूज किया। उसके हमने बहुत सारे रिव्यूज या डिफरेंट कार्स के ऊपर कैसा वो परफॉर्म करता है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पे वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ई डायग एलीट। ये देखते हैं कि ये के डायग के मुकाबले में कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये एक बेटर ऑप्शन है DIY कार लवर्स के लिए या मैकेनिक्स के लिए ये कैसा ऑप्शन है। बेसिकली दोनों ही के डायग और ई डायग एलीट दोनों ही लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ आते हैं, बट दोनों ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड है और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है, क्या ये बेटर है, इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक कैरी केस, शॉर्ट मैनुअल और स्कैनर खुद। आई मस्ट से दैट बिल्ड क्वालिटी इस स्कैनर की काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। सो टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू थैंक XPR3SS, जिन्होंने ये रिव्यू यूनिट मुझे भेजा है। विदाउट देयर सपोर्ट ये वीडियो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इवन इनफैक्ट मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कार्स के लिए। सो अ स्पेशल थैंक टू देम। इनका मैं जो डिटेल है, इनके स्टोर की डिटेल्स है, दे आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। मैं दोनों स्टोर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ में जो आप सामने स्क्रीन पे QR कोड देख रहे हैं, आप वहां से भी स्कैन करके डायरेक्टली इनके स्टोर पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो। ये जो स्कैनर है वो अपनी स्पेशल ऐप के साथ आता है। ऐप का नाम है ई-डैग एलीट। ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सा एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, आपको अपनी ईमेल और एक्टिवेशन कोड के साथ इसको एक्टिवेट करना होता है। उस सब में हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हैं, कुछ सामने आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा सा जो है आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। ये बेसिकली फुल सिस्टम डायग्नोस करता है। इंजन के अलावा ABS, SR, ट्रांसमिशन और EPS जैसे मॉड्यूल को भी स्कैन करता है। इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे ऑयल रीसेट, EPV रीसेट, थ्रॉटल रीलर्न, इंजेक्टर कोडिंग्स और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। लाइव डेटा भी ये प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रियल टाइम RPM, कूलेंट टेम्परेचर, थ्रॉटल पोजीशन, फ्यूल ट्रिम्स, ग्राफ्स वगैरह, फ्रीज फ्रेम्स और डिटेल फॉल्ट कोड्स, ताकि आपको सिर्फ एरर कोड नहीं बल्कि उसका रीजन भी समझ में आए। तो बेसिकली जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हैं, आप ऑटोमेटिक विन स्कैन के ऊपर जाते हैं, तो ये बेसिकली अपने डेटाबेस में जाके ये आपकी गाड़ी को सर्च करने लगता है, आपकी गाड़ी को आइडेंटिफाई करने लगता है। जस्ट टू मेंशन हियर, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड की कार अवेलेबल है। मोर देन 130 ब्रांड्स हैं। अब आप स्क्रॉल कर रहा हूं मैं अभी, आप देखेंगे जब तक वो कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये कार को स्कैन कर लेता है, उसका विन कोड ऑटो सर्च कर लेता है, ये इमीडिएटली उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे डाउनलोड करता है। और डाउनलोड करने के लिए आपकी कार का ये विन नंबर कनेक्ट करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसने इमीडिएटली कार को स्कैन किया और उसके बाद विन नंबर आइडेंटिफाई हुआ डेटाबेस में से, और इसने वहां पे दिखा दिया। अब बेसिकली कुछ सेकंड्स ये लेता है। इनिशियल जब ये कनेक्ट करते हो आप फर्स्ट टाइम कार को, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज ये डिटेल्ड स्कैनर है, फुल एनालिसिस वाला। तो ये बेसिकली काफ़ी चीज़ों को इंटरनली डाउनलोड कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इनिशियली टाइम लेता है कार को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आप देख सकते हो कि आप इसके ऑप्शंस में जाके कार आइडेंटिफाई करने के बाद हेल्थ रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप हेल्थ रिपोर्ट को ओके करते हो, ये बेसिकली स्कैन करना शुरू कर देता है पूरी कार के मॉड्यूल का। तो आपकी कार में जितने मॉड्यूल्स होते हैं, ECM, ट्रांसमिशन कंट्रोल या ABS है या बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, ये एक एक करके सबको स्कैन करता जाता है। बेसिकली जितने भी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं उसके अगेंस्ट ये चेक करता है कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं होते उसके आगे नॉट इक्विप दिखा देता है, जो होते हैं उसके आगे वो दिखा देता है कि
ये है, और उस साथ साथ वो भी चेक करता है कि कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट कोड है या नहीं है। अगर कोई उसको फॉल्ट कोड नहीं दिखता तो वो साथ साथ ही मेंशन करता जाता है नो फॉल्ट कोड सीन। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये कार टू कार डिपेंड करता है। जैसे इट कैन टेक अप टू अ मिनट टू 2 मिनट्स फॉर द कार टू बी फुल्ली स्कैंड। किसी किसी केस में ये ज़्यादा भी ले लेता है, किसी किसी केस में ये कम भी ले लेता है। जैसे कि मैंने एक अभी महिंद्रा की कार स्कैन की, जिसका वीडियो मैं आगे डालूंगा। उसके अंदर ये बहुत फास्ट था, इसने पूरा मॉड्यूल जो है ना जितने भी थे कुछ सेकंडों में रीड कर लिया। हालांकि दिस इज एन होंडा विच आई एम स्कैनिंग राइट नाउ। उसके अंदर ये पूरा टाइम ले रहा है मॉड्यूल्स को स्कैन करने के अंदर। तो डिपेंड करता है आपकी कार के अंदर कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, उसके हिसाब से टाइम लगता है। क्योंकि एज आई सेड कि ये डिटेल्ड स्कैनर है, और डिटेल स्कैनर होने की वजह से इसको हर चीज प्रॉपरली चेक करनी है, तभी तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो जैसे ही ये फुल गाड़ी को स्कैन कर लेता है, ये आपको पूरी लिस्ट दे देता है कि आपके कार में क्या क्या मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब एक एक करके हम हर एक मॉड्यूल में जाके देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, कार की कितनी इन्फॉर्मेशन ये देता है। तो सबसे पहले हम ईसीएम में जाते हैं और ईसीएम में देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। एक्चुएशन टेस्ट क्या है। एक्चुएशन बेसिकली टेस्ट क्या होते हैं कि आप कुछ चीज़ों को बाई डायरेक्शनल टेस्ट कर सकते हैं। आप कोई कमांड देते हैं तो उसके अगेंस्ट वो कमांड एक्शन होता है कमांड का, और वो चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे कि हम जो ट्रांसमिशन मॉड्यूल में गए हैं, तो बेसिकली ये एक ऑटोमेटिक कार है। तो बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाके हम उसका लाइव डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं। हर मॉड्यूल में जाके अलग अलग मॉड्यूल के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम पिक करके चेक कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा हमें हमारे डायग्नोसिस में। और बेसिकली ओवरऑल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एबीएस मॉड्यूल्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल देख सकते हो, काफ़ी सारी है। आई थिंक एबीएस के अंदर ही 35 पैरामीटर्स हैं जिसको ये चेक कर सकता है, और आप उसके बेसिस पे अपना डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। ये जो स्कैनर है वो 15 प्लस रीसेट फंक्शंस के साथ आता है। आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल स्कैनर्स होते हैं महंगे महंगे, उनके अंदर अलग से आपको फंक्शंस फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपको अगर अपनी कार की थ्रॉटल बॉडी रीलर्न करनी है, इंजेक्टर रिकोड करने हैं, या आपको अलग से की बनानी है तो उसको कोड करना है। मेंटेनेंस के लिए आपको ऑयल रीसेट करना है। जब कुछ गाड़ियों में होता है कि आप जब सर्विस कराते हो तो आपको रीसेट करनी पड़ती है उसको। तो ये सब अलग अलग फंक्शंस इसमें आपको मिलते हैं 15। और बेसिकली आपको फर्स्ट टाइम इनको डाउनलोड करना पड़ता है, और जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद फिर ये अवेलेबल हो जाते हैं। और बेसिकली लेकिन ये जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर वो अलाउ करता है इन सर्विस फंक्शंस को यूज करने के लिए, हर गाड़ी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि डीपीएफ जो है रीजनरेशन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में डीजल कार्स के लिए। तो अगर आपके पास ये स्कैनर है और आपकी गाड़ी में डीपीएफ रीजनरेशन ये अलाउ करता है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है इसके साथ। कई बार आप अटक जाते हो तो आप उसे रीसेट कर सकते हो। ये मैकेनिक लोग इसको बेहतर समझते होंगे कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है आज की डेट में डीजल गाड़ियों को लेके। बट मैंने एक चीज नोट किया, जितनी भी यूरोपियन कार्स हैं उनके लिए तो सारे फीचर्स एक्चुएशन टेस्ट और वो सब अवेलेबल है, लेकिन इंडियन कार्स के अंदर महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, या अपनी मारुति की गाड़ी हो गई, उसके अंदर एक्चुअली में मैंने नोट किया है कि महिंद्रा और टाटा खास करके इनके अंदर तो कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है। आप जब अंदर जाते हो तो वो गाड़ी की लिस्ट में वो आपकी गाड़ी दिखती नहीं, आपका ब्रांड ही नहीं दिखता, टाटा नहीं दिख रहा, महिंद्रा नहीं दिख रहा। तो आप लिमिटेड हो जाते हो इन ब्रांड्स को लेके। बट स्टिल इन अगर चीज को हटा दिया जाए, मेंटेनेंस फंक्शंस को हटा दिया जाए, तो उसके अलावा ये मैक्सिमम जो सिस्टम है आपके रीड कर रही है, डिटेल में रीड कर रही है इंडियन कार्स की। आगे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग कार्स को स्कैन करूंगा ताकि हमारे जो यूजर्स हैं उनको
अपनी जैसे एक ब्रांड है, महिंद्रा हो गया या टाटा हो गया या मारुति इंडिया हो गया, तो उसके अलग अलग कार्स को हम स्कैन करेंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शनैलिटीज इंडियन कार्स के लिए अवेलेबल है। एज फार एज यूरोपियन कार्स आर कंसर्न, अमेरिकन कार्स आर कंसर्न, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली फीचर्स अवेलेबल हैं, स्पेशल फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जो 15 मेंटेनेंस फंक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उन कार्स को लेके। मे बी अभी टाटा महिंद्रा या इंडियन ब्रांड्स को उन्होंने खाली फुल डायग्नोस्टिक दिया है। मे बी फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपडेट के साथ आता है, एक बार आपने इसे खरीद लिया, आपको हर साल एक्सपेंसिव स्कैनर्स की तरह रिन्यूअल नहीं करना है। वन टाइम फीस है। और मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर तकरीबन 130 कार ब्रांड्स है, तो मोस्टली हर कार अवेलेबल है। अगर आपकी कार नहीं भी उसमें दिखा रही तो आप मैन्युअली विन डालिए और ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि मैंने एक वैगन आर को स्कैन किया, उसमें उसने नहीं उठाया था, बट मैंने रियलाइज किया क्योंकि मेरा इंटरनेट बंद था, तो शायद उसके डेटाबेस में वो मैं स्कैन नहीं किया। मैंने जैसे ही मैनुअल विन डाला, उसने पिक कर लिया। आगे आएंगे सारे वीडियोस, सो प्लीज डू स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस स्कैनर में एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जैसे आप किसी मॉड्यूल को स्कैन कर रहे हो और आपको कुछ पैरामीटर्स ही कुछ चाहिए अपनी स्क्रीन पे, तो आप उनको सिलेक्ट करके इस तरह से अपनी स्क्रीन पे लिमिटेड ऑप्शंस के साथ लाके देख सकते हो। ये बड़ा इजी हो जाता है आपको किसी चीज को डायग्नोस करना। फॉर एग्जांपल, आप जानना चाहते हो कि जब मेरा ऑटोमेटिक कार है, अगर मेरा गियर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें डिले हो रहा है, किस टाइम पे गियर बदल रहा है, कितने आरपीएम पे बदल रहा है, वो सब आप एक स्क्रीन पे लाके इसको देख सकते हो। जैसे कि एक एक्सपेंसिव स्कैनर में होता है, आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके और उसको डिस्प्ले कर सकते हो ग्राफ के रूप में, या आप रीडिंग्स के रूप में डिजिटल उसमें कर सकते हो, तो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। स्पीड वाइज स्कैनर डिसेंट है, मुझे नहीं ऐसा लगा कि ये डेटा रीड करने में कोई डिले हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत डिटेल्ड मॉड्यूल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि ये गाड़ी अभी इस टाइम जो है मेरी होंडा अमेज ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। जब मैं मेंटेनेंस फंक्शंस में गया तो वहां पे मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी फंक्शंस लाइक थ्रॉटल रीसेट अवेलेबल था। आई थिंक मैंने एक बार कोशिश भी करी थी की कोड देखने का कि ये क्या की कोड कर सकता है, तो ये मुझे वहां तक ले गया था जहां पर उसने मुझे कहा था इफ यू वांट टू कोड योर की स्टार्ट द प्रोसेस। ऑब्वियसली मैंने करना नहीं किया। फिर जो है स्टेयरिंग जो है आप रीसेट कर सकते हो। मे बी मैं आने वाले दिनों में डिटेल्ड मेंटेनेंस फंक्शंस को लेके भी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे एक एक फंक्शन को यूज करेंगे जो जो हमारी कार में अप्लाई होंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या ये हमें कितनी हेल्प करता है, कितनी इंफॉर्मेशन देता है। थ्रॉटल रीलर्न मैंने किया, बिल्कुल परफेक्ट हुआ, उसने मुझे दिखा दिया। मैंने अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का डेटा बड़ा डिटेल में जाके अंदर देखा, गियर रेशियोज, गियर नंबर, वो सब ये दिखा रहा है। मुझे अलग से ऑप्शंस भी दे रहा है कि अगर मैं ये पिक एंड चूज करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन को। एटीएफ जो टेम्परेचर है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल का टेम्परेचर है, वो भी मेरे को दिख रहा था उसके अंदर। कूलेंट टेम्परेचर, आई थिंक फ्यूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, फ्यूल ट्रिम्स थी। ओबीडी फंक्शंस के अंदर काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो एज सच सब अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि यूरोपियन ब्रांड्स जो हैं या जापानीज ब्रांड हैं, होंडा हो गई, किया हो गई, टोयोटा हो गई, या रेनो हो गई, ये सबका डेटा बहुत अच्छे से पुल कर रहा है। मेंटेनेंस फंक्शंस भी बहुत अच्छे से पुल कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन ब्रांड्स महिंद्रा एंड टाटा, उसके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस को लेके थोड़ा सा है। अदरवाइज जब वो डिटेल स्कैन आप करते हो, किसी मॉड्यूल में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप इंजन मॉड्यूल में जा रहे हो या बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में जा रहे हो, वहां पे वो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। आने वाले वीडियोस में हम कार वाइज देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो यूजफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। इन केस इफ आपके कोई कमेंट्स हैं या आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। सी यू सून।